हम लोग झारखंड में जनजातीय विद्रोह का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में जनजातीय विद्रोह का पार्ट 3। तो सबसे पहले क्या है, तिलका आंदोलन। तो तिलका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1783 ईस्वी में। तिलका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1783 ईस्वी में। तिलका आंदोलन कब से कब तक चला? 1783 से लेकर 1785। तो तिलका आंदोलन कब से कब तक चला? 1783 से लेकर 1785। तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तिलका मांझी। तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तिलका मांझी ने किया था। निम्न में से तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। तो उपरोक्त सभी, तो यहाँ तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य सभी था, आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना भी था, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना भी था, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना, ये सारे उद्देश्य था। तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचुरी जोर था। वनचुरी जोर वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर। वनचुरी जोर को वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं? तो भागलपुर। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? जबरा पहाड़िया। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? जबरा पहाड़िया था। झारखंड के किस क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार था? संथाल परगना। तो झारखंड के किस क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार था? संथाल परगना। निम्न में से कौन सा क्षेत्र तिलका आंदोलन का केंद्र बिंदु था? भागलपुर। तो कौन सा क्षेत्र तिलका आंदोलन का केंद्र बिंदु था? तो भागलपुर। तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु डैश का प्रयोग किया था? साल के पत्ते। तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्ते का प्रयोग किया था। तिलका आंदोलन के दौरान इसमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? क्लीवलैंड। तिलका आंदोलन के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? क्लीवलैंड। तिलका आंदोलन के दौरान क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या विद्रोहियों ने कर दी थी तीर मारकर। तो तिलका आंदोलन के दौरान क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कैसे की थी? तो तीर मारकर कर दी थी। तिलका आंदोलन के दौरान विद्रोहियों द्वारा किस वर्ष अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई थी? 1784 ईस्वी में। तो क्लीवलैंड की हत्या कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। क्लीवलैंड की हत्या के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया? आयरकूट। क्लीवलैंड की हत्या के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया? तो आयरकूट ने। तिलका आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों की दमन एवं फूट डालों की नीति। तिलका आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों की दमन एवं फूट डालों की नीति। इनमें से किस विद्रोह के दौरान गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया? तिलका विद्रोह। तो गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किस विद्रोह में किया गया था? तो तिलका विद्रोह। तिलका मांझी ने निम्न में से किस पहाड़ी से छापामार युद्ध प्रारंभ किया था? सुल्तानगंज। तिलका मांझी ने किस पहाड़ी से छापामार युद्ध प्रारंभ किया था? तो सुल्तानगंज से। तिलका आंदोलन के दौरान तिलका मांझी द्वारा किस पहाड़ी क्षेत्र से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया गया? सुल्तानगंज पहाड़ी। तो तिलका आंदोलन के दौरान तिलका मांझी द्वारा किस पहाड़ी क्षेत्र से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया गया? सुल्तानगंज पहाड़ी से। तिलका आंदोलन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया। तो इस विद्रोह में तिलका मांझी द्वारा छापामार युद्ध का प्रयोग किया गया था, ये कथन तो सत्य है। इस विद्रोह के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्ते का प्रयोग किया गया था, ये भी कथन सत्य है। इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा करना, ये भी कथन सत्य है। इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र झारखंड का पलामू क्षेत्र है, ये कथन जो है असत्य है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? असत्य पूछा गया है तो असत्य क्या हो जाएगा कि इसका प्रमुख केंद्र झारखंड का पलामू क्षेत्र नहीं था, बल्कि क्या था? भागलपुर था। तिलका आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ तिलका आंदोलन के संबंध में पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इस आंदोलन में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी, ये कथन सत्य है। इस आंदोलन में लोगों में आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने पर विशेष बल दिया, ये भी कथन सत्य है। इस आंदोलन का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था, ये भी कथन सत्य है। इस आंदोलन के दौरान
अंग्रेजों की गोली से घायल होकर तिलका मांझी का मृत्यु हो गई थी, ये कथन जो है गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि असत्य कथन यहाँ पे डी दिया है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तिलका मांझी को किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया? 1785 में। तिलका मांझी को किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया था? तो 1785 ईस्वी में। तिलका मांझी को पकड़ने हेतु किस पहाड़िया सरदार ने अंग्रेजों को जानकारी प्रदान की थी? जौराव पहाड़िया। तिलका मांझी को पकड़ने हेतु किस पहाड़ी सरदार ने अंग्रेजों को जानकारी प्रदान की थी? जौराव पहाड़िया। तिलका मांझी की मृत्यु कैसे हुई? अंग्रेजों द्वारा फांसी दे गई। तो तिलका मांझी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो अंग्रेजों ने इसको क्या की थी? फांसी दे दी थी। अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष तिलका मांझी को फांसी की सजा दी गई थी? तो 1785 ईस्वी में। तो अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष तिलका मांझी को फांसी दी थी? तो 1785 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी की सजा दी गई थी? भागलपुर में। तो अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो भागलपुर में। अंग्रेजों द्वारा भागलपुर में तिलका मांझी को किस ब्रिज पर फांसी दी गई थी? बरगद। तो अंग्रेजों द्वारा भागलपुर में तिलका मांझी को किस ब्रिज पर फांसी दी गई थी? तो बरगद के पेड़। भागलपुर में जिस स्थान पर तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई उसे तिलका की याद में किस नाम से विकसित किया गया? बाबा तिलका मांझी चौक। तो भागलपुर में जिस स्थान पर तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई उसे तिलका की याद में किस नाम से विकसित किया गया? तो बाबा तिलका मांझी चौक। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तिलका मांझी। तो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो तिलका मांझी है। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी का नाम क्या है? तिलका मांझी। तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी का नाम क्या है? तिलका मांझी। अब हम लोग पढ़ेंगे मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1793 ईस्वी में बूडू एवं राहे क्षेत्र में मुंडाओं द्वारा विद्रोह किया गया, ये कथन सत्य है। इस विद्रोह का कारण जमींदारों द्वारा नागवंशी राजाओं के अधीनता को अस्वीकार करना था, ये भी कथन सत्य था। यह विद्रोह विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार था, ये भी कथन सत्य है। तो ये सारे कथन सत्य है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। 1793 ईस्वी में बूडू एवं राहे में संचालित मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो मे फॉलर। तो 1793 ईस्वी में बूडू एवं राहे में संचालित मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो मे फॉलर। 1796 ईस्वी के सिल्ली एवं राहे के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रामशाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा। तो 1796 ईस्वी के सिल्ली एवं राहे के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा ने। 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दुखन मानके। तो 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दुखन मानके। 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का उद्देश्य था बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। 1820 ईस्वी में पलामू में संचालित मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूखन सिंह। तो 1809 से लेकर 1820 ईस्वी में पलामू में संचालित मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूखन सिंह। 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत। 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने। अब हम लोग पढ़ेंगे हो विद्रोह। तो हो विद्रोह कब संचालित हुआ था? 1820-21 में। हो विद्रोह कब संचालित हुआ था? 1820-21 ईस्वी। हो लोगों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? हो देशम। तो हो लोगों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? हो देशम। हो विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था? तो पोरहाट के राजा के विरुद्ध।
तो हो विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था? तो पोरहाट के राजा के विरुद्ध। हो विद्रोह का कारण क्या था? तो पोरहाट के राजा द्वारा जनजाति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेजों की सेना के साथ हो दिसम में प्रवेश करना। तो हो विद्रोह का कारण क्या था? तो पोरहाट के राजा द्वारा हो जनजाति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेजों की सेना के साथ हो दिसम में प्रवेश करना। हो विद्रोह के पूर्व हो दिसम में पोरहाट के राजा के साथ किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने प्रवेश किया? में रफसेज। तो हो विद्रोह के पूर्व हो दिसम में पोरहाट के राजा के साथ किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने प्रवेश किया? तो में रफसेज। हो विद्रोह के दौरान हो जनजाति के लोगों व अंग्रेजी सेना के बीच इनमें से किस नदी के किनारे संघर्ष हुआ? रोरो नदी। तो हो विद्रोह के दौरान हो जनजाति के लोगों व अंग्रेजी सेना के बीच किस नदी के किनारे संघर्ष हुआ था? तो रोरो नदी के किनारे। हो विद्रोह इनमें से किस क्षेत्र में हुआ? चाईबासा। तो हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो चाईबासा क्षेत्र। हो विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो अंग्रेजी सेना ने हो जनजाति को पराजित किया। तो हो विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था? तो अंग्रेजी सेना ने हो जनजाति को क्या किया था? पराजित कर दिया था। हो विद्रोह के बाद इनमें से कौन सी स्थिति बनी? हो दिसम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार किया, ये स्थिति बनी थी। दूसरा, हो दिसम के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देने से मना कर दिया, ये भी स्थिति बनी। तो उपरोक्त दोनों कथन यह क्या है? सत्य है। तो हो विद्रोह के इनमें से कौन सी स्थिति बनी थी? तो दोनों स्थिति बनी थी। पहला स्थिति क्या बनी? हो दिसम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार किया, लेकिन हो दिसम के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। हो दिसम के दक्षिणी भाग के लोगों द्वारा पोरहाट के राजा को कर देने से मना करने के बाद 1821 ईस्वी में इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में सेना ने प्रवेश किया? कर्नल रिचर्ड। तो हो दिसम के दक्षिणी भाग के लोगों द्वारा पोरहाट के राजा को कर देने से मना करने के बाद 1821 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में सेना ने प्रवेश किया? कर्नल रिचर्ड। हो दिसम के दक्षिणी भाग के लोगों ने अंग्रेजों से पराजित होने के बाद जमींदारों को प्रति हल कितना कर देना स्वीकार किया? 8 आना। हो दिसम के दक्षिणी भाग के लोगों ने अंग्रेजों से पराजित होने के बाद जमींदारों को प्रति हल कितना कर देना स्वीकार किया? तो 8 आना देना स्वीकार किया। अब हम लोग पढ़ेंगे कोल विद्रोह। तो झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्न में से कौन सा था? कोल विद्रोह। तो झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह इनमें से कौन सा था? तो कोल विद्रोह था। कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? लगान की ऊंची दरें तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि के मालिकाना हक की समाप्ति, पहाड़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानूनों को लागू किया जाना, अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना, ये सभी कथन क्या थे? कोल विद्रोह का प्रमुख कारण थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या क्या थे? तो लगान की ऊंची दरें तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि के मालिकाना हक की समाप्ति, पड़ाहा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानूनों का लागू किया जाना, अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना, ये सारे कथन जो दिए गए उपरोक्त में, तो सभी इसका प्रमुख कारण थे। पतचूई क्या था? अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया कर। तो पतचूई क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया कर था। कोल विद्रोह से पूर्व किस समूह के लोगों द्वारा सिंगराय मानकी की बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली गई? सिख। तो कोल विद्रोह से पूर्व किस समूह के लोगों द्वारा सिंगराय मानकी की बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली गई? सिख। कोल विद्रोह से पूर्व सिंहभूम के बदगांव
में किस मुस्लिम युवक द्वारा सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूट ली गई थी? जफर अली। कोल विद्रोह से पूर्व सिंहभूम के बदगांव में किस मुस्लिम युवक द्वारा सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूट ली गई थी? तो जफर अली द्वारा। निम्न में से किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीने गए जमीनों को वापस लेने हेतु हमला किया था? सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा। तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा। तो किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीने गए जमीनों को वापस लेने हेतु हमला किया था? तो सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा दोनों के नेतृत्व में। सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था? लंका गांव। तो सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव में सभा का आयोजन किया था? तो लंका गांव में। कोल विद्रोह के दौरान सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ लंका गांव में किसने बैठक की व्यवस्था की थी? बिंद्राई मानकी। तो कोल विद्रोह के दौरान सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ लंका गांव में किसने बैठक की व्यवस्था की थी? तो बिंद्राई मानकी। इनमें से किस क्षेत्र में कोल विद्रोह का तीव्रता से प्रसार हो गया था? पलामू, मानभूम एवं छोटा नागपुर खास। तो उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो इनमें से किस क्षेत्र में कोल विद्रोह का तीव्रता से प्रसार हो गया था? पलामू, मानभूम और छोटा नागपुर खास तीनों क्षेत्रों में कोल विद्रोह का क्या हुआ था? तीव्रता से प्रसार हो गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। कोल विद्रोह को निम्न में से किस जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन मिला? मुंडा, चेरो, खरवार। तो उपरोक्त सभी। तो कोल विद्रोह को निम्न में से किस जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन मिला था? तो मुंडा, चेरो, खरवार। तो उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा? हजारीबाग। तो इनमें से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा? तो हजारीबाग। सिंहभूम में कोल विद्रोह हो चुका था, मानभूम में भी, पलामू में भी। तो हजारीबाग में कोल विद्रोह नहीं हुआ था। हजारीबाग क्षेत्र में कोल विद्रोह का प्रभाव नहीं होने का प्रमुख कारण क्या था? इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी। तो हजारीबाग क्षेत्र में कोल विद्रोह क्यों नहीं हुआ था? तो इस क्षेत्र में क्या था? तो अंग्रेजी सेना की मौजूदगी थी। कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में किसका प्रयोग किया गया? तीर का। तो कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो तीर का। कोल विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन सा व्यक्ति अपने भाई एवं कई साथियों के साथ मारा गया था? बुद्धू भगत। तो कोल विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन व्यक्ति अपने भाई एवं कई साथियों के साथ मारा गया था? तो बुद्धू भगत। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत को मारा गया था? के इम्फे। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत का मारा था? तो के इम्फे ने। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर व गोरखपुर की सेना की सहायता से कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया? के विल्किंसन। तो किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर एवं गोरखपुर की सेना की सहायता से कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया? तो के विल्किंसन ने। पिठोरिया के किस राजा ने कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी? जगतपाल सिंह। तो पिठोरिया के किस राजा ने कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी? तो जगतपाल सिंह। कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सेना की मदद करने के बदले पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने कितने रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी? 313 रुपये। तो कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सेना की मदद करने के बदले पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने कितने रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी? तो 313 रुपये प्रति माह। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को अंग्रेजों की मदद के बदले आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी? विलियम बेंटिंक ने। तो किस गवर्नर जनरल ने पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को अंग्रेजों की मदद के बदले आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी? विलियम बेंटिक ने। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहाँ का निवासी था? बंदगांव, सिंहभूम।
कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहाँ का निवासी था? तो बनगांव सिंहभूम। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत किस स्थान का निवासी था? तो सिल्ली। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत का निवास स्थान कहाँ था? तो सिल्ली में।